रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भारतीय एनएसए डोभाल से की सीक्रेट बैठक। भारत रूस में क्या खिचड़ी पक रही है। नमस्कार दोस्तों, एनएसए अजीत डोभाल मास्को में आयोजित अफगानिस्तान को लेकर स्पेशल बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे थे, जिसमें रूस के अलावा चीन ने भी हिस्सा लिया था। इस बैठक में पाकिस्तान को दूर रखा गया था। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि एनएसए अजीत डोभाल रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मिलकर क्या अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। चलिए उसको बताते हैं। जियोपॉलिटिक्स पिछले कुछ सालों में जितनी तेज़ी से बदल रहा है, वो पहले इतनी तेज़ी से करवट नहीं लेती थी। पहले कहावत थी कि जियोपॉलिटिक्स में नेताओं की मुलाकात का असर कुछ सालों में दिखना ही शुरू होता था, लेकिन अब मुलाकात का असर घंटों दिखना शुरू हो जाता है। भारत, रूस, अमेरिका के बीच काफ़ी तेज़ी से घटनाक्रमों में बदलाव हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा चर्चा जिस बात की हो रही है वो है भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात को लेकर। आखिर पुतिन और डोभाल के बीच दुर्लभ मुलाकात क्यों हुई है, यह एक रहस्यमयी चर्चा का विषय बन गया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गुरुवार शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ 1 घंटे तक आमने सामने की बैठक की, और इस बैठक में दोनों के बीच क्या बातचीत हुई, इसके बारे में ना तो रूस की तरफ से कुछ बताया गया है, ना ही भारत की तरफ से कोई जानकारी दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स ने कहा है कि दोनों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को विस्तार देने और पर्यावरण को लेकर चर्चा की गई है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि पुतिन और डोभाल के बीच हुई बैठक में इन सब के अलावा और कई मुद्दों पर ही बात हुई होगी। लेकिन मास्को और नई दिल्ली इन दोनों बैठक को लेकर अभी भी चुप है। आपको बता दें, हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय दूतावास ने गुरुवार को एक ट्वीट में कहा कि आज डोभाल ने पुतिन से मुलाकात की, लेकिन विस्तार से नहीं बताया कि ये मुलाकात क्यों हुई। ज़्यादातर मीडिया रिपोर्ट्स इस बैठक को लेकर इतना ध्यान केंद्रित किया है कि जिसमें पुतिन भी शामिल हुए थे। एचडी ने अपनी एक रिपोर्ट में ये कहा है कि राष्ट्रपति पुतिन ने वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा वातावरण और सदियों पुराने भारत रूस के संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों पर विस्तार से बात की है। दोनों पक्षों में हाई क्लासिफाइड बैठक के दौरान भारत और रूस के बीच विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त संबंधों को लागू करने पर सहमति व्यक्त हुई है। हिंदुस्तान टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक मास्को में स्थित राजनयिक के मुताबिक एनएसए अजीत डोभाल ने राष्ट्रपति पुतिन से कुछ ही घंटों के अंदर 2 बार मुलाकात की। रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति पुतिन ने खास तौर पर अजीत डोभाल को बैठक के लिए बुलाया था, और रूसी नेता और डोभाल के बीच यह बैठक काफ़ी दुर्लभ मानी जा रही है। दरअसल भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल अफगानिस्तान के मुद्दे पर स्पेशल चर्चा के लिए मास्को गए थे। इस बैठक में भारत और रूस के अलावा ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, चीन, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और के राष्ट्रीय सुरक्षाकार सलाह हिस्सा लिया था, जबकि पाकिस्तान को इस बैठक से दूर रखा गया। लेकिन इस मुलाकात के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अजीत डोभाल को बंद दरवाजे के अंदर एक सीक्रेट मीटिंग में बुलाया गया। एनएसए अजीत डोभाल ने राष्ट्रपति पुतिन के दाहिने हाथ माने जाने वाले रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव निकोलाई पेत्रुशेव के द्विपक्षीय आदान प्रदान भी किया। पुतिन और पेत्रुशेव ने दोनों एनएसए अजीत डोभाल के अतीत से जानते हैं। रूसी एनएसए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों पर भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारी अजीत डोभाल के लगातार संपर्क में भी रहते हैं। लिहाजा पुतिन और अजीत डोभाल के बीच कोई सीक्रेट बैठक को लेकर कई कयास भी लगाए जा रहे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय एनएसए अजीत डोभाल ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को पीएम मोदी का संदेश पहुंचाया है। रूस की राजधानी मास्को को अफगानिस्तान पर आयोजित 5वीं क्षेत्रीय वार्ता के दौरान भारत ने अहम भूमिका निभाई है, जिसमें आतंकवाद के खतरे को मुकाबला करने के लिए भी चर्चा हुई है। चीन की एनएसए ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया। लिहाजा अफगानिस्तान में पाकिस्तान का खेल कैसे खत्म हो रहा है, ये पॉइंट पाकिस्तानी मीडिया में हाईलाइट किए जा रहे हैं, जबकि भारत ने स्पष्ट किया है कि अफगान समाज के हित में एक समावेशी और प्रतिनिधि व्यवस्था के साथ काबुल का समर्थन करने के लिए वह साथ साथ सब कुछ करेगा, जो इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रांत और पाकिस्तान स्थिति आतंकवादी समूह पर लगाम लगाएगा, और वास्तविक खुफिया जानकारी साझा करने के लिए भारत सहमत है। साथ ही पाकिस्तान को क्या बड़ा झटका मिला इस दौरान, खासतौर पर पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद और लश्कर तैयबा का भी जिक्र किया गया। इस बैठक में यह फैसला लिया गया कि 1267 यूनेस्को समिति द्वारा नामित आतंकवादी समूहों और आतंकवादियों को अफगानिस्तान से संचालित करने के अभ्यारण्य आश्रय मुहैया कराने से वंचित किया जाना चाहिए। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले दिनों चीन ने यूनेस्को में पाकिस्तान आतंकवादी ग्लोबल आतंकवादी घोषित करने में अपना वीटो से को हटाकर पाकिस्तान को सख्त संदेश भी दिया है। दूसरी तरफ रूसी खुफिया एजेंसी केजीबी ने सालों तक
प्रमुख रहने वाले पुतिन और भारत के शानदार जासूसों में से एक माने जाने वाले अजीत डोभाल के बीच क्या कुछ बातचीत हुई वो अभी तक सीक्रेट बनी हुई है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।